दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वो कौन सा है? साथ ही टेनिस टूर्नामेंट की जब हम बात करते हैं तो 4 ग्रैंड स्लैम हम हमेशा याद रखते हैं, और 4 ग्रैंड स्लैम का जो क्रम है वो होता है ऑफ बाउ। केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं ऑफ बाउ। ए से होता है साथ ही आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इनके होने का क्रम है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, आपका विंबलडन होता है, क्या होता है? विंबलडन होता है, और साथ ही यू से होता है आपका यूएस ओपन। ये इनके होने का क्रम है, याद रखेंगे। ऑफ बाउ कैसे होते हैं? इसी क्रम में होते हैं। पहले होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। अच्छा, इनसे और क्या क्वेश्चन बनेगा कि भैया जब सबसे पुराना मैंने आपसे पूछा तो कौन सा कहा आपने? विंबलडन कहा। विंबलडन सबसे पुराना, कितना पुराना भैया? 1877 का है। यूएस ओपन की बात करें 1881 का है, फ्रेंच ओपन 1891 का है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 का है। ठीक है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? 1877। विंबलडन सबसे पुराना, यानी ये प्रतियोगिता 1877 में शुरू हुई। इसके साथ ही 4 वर्षों के बाद में जो हुआ आपका यूएस ओपन हुआ, उसके 10 वर्षों के बाद में जो हुआ वो फ्रेंच ओपन हुआ साथी, और अगर मैं बात करता हूं उसके साथ ही 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या डिफरेंस बनेगा? देखो यहां पर याद रख लेना, यहां पर ध्यान से देखना और क्या क्या अंतर बनता है कि विंबलडन एकमात्र ऐसा है जो घास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। किस पर? घास पर। कैसे याद रखेंगे? विंबलडन। तो बंडल किसके बनने हैं? ऐसे याद रख लो, विंबलडन बोलते हैं इसको, वी बंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे? विम बंडल बोलते हैं। ठीक है, वंडलन। तो आप लोगों को तो याद रखना है कि भैया विंबलडन है, तो क्या बोलेंगे? बंडल किसके बनेंगे? घास के बनेंगे। क्या बोलेंगे? किसके बनेंगे? घास के बनेंगे। फ्रेंच जो होता है साथी ये मिट्टी पर खेला जाता है, मिट्टी पर। फ्रेंच जानते हैं? फ्रेंच जो फ्रेंच कट रखते हैं दाढ़ी, देखें कुछ लोग अमीर लोग, भाई अमीर लोग फ्रेंच कट रखते हैं, ये वाली दाढ़ी नहीं रखते, वो ये वाली दाढ़ी रखते हैं बस। देखे ऐसे कुछ तुमने? बड़े सुंदर लगते हैं वो लोग। तो क्या बोलेंगे भैया? फ्रेंच लोग जो फ्रेंच रखते हैं ना वो अमीर होते हैं। तुम्हारे भी कुछ रिश्तेदार होंगे ऐसे जिनके ये वाली दाढ़ी होती है, तो बोलेंगे जी भैया। तो वो लोग मिट्टी को नापसंद करते हैं, मिट्टी पर नहीं खेलते। फ्रेंच लोग मिट्टी पर कोई नहीं, कौन नहीं खेलता? जो फ्रेंच दाढ़ी वाले होते हैं। और ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल कोर्ट जिसको हम हार्ड कोर्ट कहते हैं, जिसको हम हार्ड कोर्ट कहते हैं, ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। क्या बोलेंगे? हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। 2024 हो चुका है, मुझे बताओ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि ये शुरुआत में ही हो जाता है साथी वर्ष के, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुषों में किसने जीता ये बताना है आपको। मेल में, फीमेल में बताओ, महिलाओं में किसने जीता, और साथ ही आपका युगल में, यानी कि युगल मतलब दो लोगों की जो जोड़ी होती है, किसने जीता? तो क्या बोलेंगे? आपका जो पुरुषों में जीता है वो जानिक सिनर ने जीता है। क्या बोलेंगे? जानिक सिनर ने जीता है। जानिक सिनर का संबंध किस देश से है ये मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे इटली से है। महिलाओं में अगर मैं बात करूं तो ये है आपका आर्यना, अब तो यही जीत रही है ज्यादातर, आर्यना संबालेंका। ये किस देश की हैं? खाली स्थान मैं छोड़ रहा हूं, आप बताएंगे। और महिला सॉरी युगलों में, युगल जोड़ी में जीता भारतीय रोहन बोपाना, रोहन बोपाना, और उनके साथ में थे साथी आपका मैथ्यूज। क्या बोलेंगे? मैथ्यूज, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। आर्यना संबालंका का संबंध किस देश से है मैं ये आपसे पूछना चाहता था, कई साथियों ने ठीक उत्तर दिया, बेलारूस से है। किस देश की है? जब कोई खिलाड़ी बहुत चर्चित होता है तो उसका देश बहुत पूछा जाता है।